नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्तस्से। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel. न अत हेतु Press the bell न icon. परस्स हेतु न पुत्रमिच्छेन धनं न रट्ठं न इच्छेय अधम्येन समेद्विमत्तनो सशीलवा पाण्यवा धम्मिको सिया इति। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राष्ट्र की इच्छा नहीं करता है, जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता है, वही सदाचारी है, प्रज्ञावान है और वही धम्मिक है। उस वक्त जब भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में ठहरे थे, तब धम्मिक गृहस्थ संबंधित यह कथा सुनाई। श्रावस्ती में धम्मिक नाम का एक उपासक सदा धर्माचरण करता हुआ अपना गृहस्थ जीवन बसर करता था। एक बार उसके मन में तीव्र विरक्ति भाव उत्पन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी से आनंदपूर्वक बातचीत की। बातचीत करते उसने कहा कि हे भाग्यवान, मैं प्रवर्जित होना चाहता हूँ। पत्नी ने उसे समझाया, क्या कि मेरे पेट में तुम्हारा बालक पल रहा है, उसे जन्म लेने दो, तब चले जाना। धम्मिक गृहस्थ ने अपनी पत्नी की बात का स्वीकार कर लिया। समय बीतता चला और संतान का जन्म भी हो गया। तब धम्मिक गृहस्थ ने फिर से एक दिन मौका देखकर अपनी पत्नी से बात की। इस बार फिर से भी उसकी पत्नी ने कहा कि थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, जब बालक बड़ा हो जाए तब चले जाना। परंतु इस बार धम्मिक गृहस्थ ने सोचा कि मेरी पत्नी बार बार मेरी प्रज्ञा को टाल देती है, उससे पूछने या नहीं पूछने से मेरा कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर वह भगवान बुद्ध के संग में प्रवर्जित हो गया। उसने बुद्ध से दीक्षा ले ली और परिश्रम पूर्वक साधना करता हुआ बहुत ही जल्द अरहत्व की प्राप्ति कर लिया। उसके बाद एक बार वह अपने परिवार से मिलने के लिए श्रावस्ती जाता है और अपने पुत्र को धम्म देशना सुनाता है। उसकी धम्म देशना सुनकर उनका पुत्र इतना प्रभावित हो गया कि उसने भी भगवान बुद्ध के संग में प्रज्ञा ग्रहण कर ली और साधना करते करते अर्हत्व प्राप्त कर लिया। तब उनकी पत्नी को लगा कि उसका पति और उनका पुत्र उनके लिए तो घर बसाया था, अब दोनों ही चले गए। गृहस्थ जीवन दोनों ने छोड़ दिया। अब गृहस्थ जीवन में रहने का क्या लाभ है? ऐसा सोचकर
उसने भी प्रज्ञा ले ली और अरहत्व को प्राप्त कर लिया। साधु साधु साधु। एक दिन भगवान की धम्म परिषद में चर्चा चल पड़ी। क्या कि उपासक धम्मिक ने कठोर उपासना करके अपने आप को धम्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित करके अरहत्व को प्राप्त कर लिया सो कर लिया, और साथ साथ वो अपनी पत्नी और पुत्र की मुक्ति का भी आधार बना। उसी वक्त शाक्य मुनि बुद्ध वहीं पधारे और उन्होंने पूरी घटना का विश्लेषण किया और कहा, भिक्षुओं, प्रज्ञावान व्यक्ति को न तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए लौकिक उन्नति की कामना करनी चाहिए, बल्कि उसे धम्म को अपना शरण का स्थल बना लेना चाहिए। साधु साधु साधु।